मायावती के हमले से तिलमिलाए मोदी, कांग्रेस की भी जमकर उधेड़ी बखिया। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है मायावती जी के हवाले से। बात जिस तरीके से कहा जाए, भारत देश के अंदर आरक्षण को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और आज के दिन अगर देखा जाए, ये डर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी सताता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बड़ी वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी पर आक्रामक हो गई हैं। जिस तरीके से वो उसको लेकर लगातार जो हमले कर रही हैं, वो सोचने और समझने वाली बात है। खास तौर पे अगर देखा जाए, बीजेपी की आरक्षण को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर जो नीतियां हैं, खास करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती उन सारी चीजों को लेकर बीजेपी पर बड़ी आक्रामक हो गई हैं, बड़े हमले करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने मोदी सरकार पर इस तरीके से हमला बोला है जिससे मोदी जी तिलमिला उठे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की भी उन्होंने जमकर बखिया उधेड़ी हैं। जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है, और ये बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो दैनिक भास्कर का जो एक खबर आपके सामने लेकर आया हूं। भाजपा और कांग्रेस ने दलितों पर किया कुठाराघात, मायावती कहा दलितों के वोट बैंक का उपयोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में किया। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और जिस तरीके से ये खबर आपके सामने निकल कर आई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दलितों के जो वोट है उसका प्रयोग जो है सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया है, ऐसा बड़ा उन्होंने हमला जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बोला है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखते हैं, ये अमर उजाला का जो बयान है, राजस्थान इलेक्शन 2023, दौसा से मायावती बोली विरोधी दल दलित समाज के आरक्षण को खत्म करने पर तुले हुए हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आई। और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से भारत के अंदर एक बवाल मचा हुआ है, उसके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, वहीं बसपा सुप्रीमो ने राजस्थान की धरती से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बड़ा हमला किया है और उनकी आरक्षण विरोधी जो नीतियां हैं उन पर बड़ा हमला किया है। और उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने ना दलितों के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनके वोटों का इस्तेमाल किया है, इनके मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बड़ी बात उन्होंने कही है। और जिस तरीके से जो लोग ये कहते थे कि बसपा कभी बीजेपी की बी टीम है, और उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है, जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हुई हैं मायावती, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि मायावती अब मैदान में जिस तरीके से आई हैं और उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की खैर नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और किसानों के मुद्दों को लेकर भी राजस्थान की धरती से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। वो बयान भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो को जिस तरीके से राजस्थान में बिना किसी गठबंधन के बेहद ही मजबूत तरीके से अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और उस चुनाव को लड़ते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नीतियों पर एक बड़ा जो है हमला किया है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आईना दिखाते हुए और समाज को किस तरीके से उसका जो है मताधिकार, उसके वोट का प्रयोग ये दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं, वो दिखाने का काम किया है। और वो कहती हैं, देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को लागू हुए बरसों बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास और उत्थान नहीं हो पाया है। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और इसी के साथ ही वो जिस तरीके से उन्होंने करौली की जनसभा से उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जातिगत द्वेष फैलाने का काम कर रही हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आई। और बहन मायावती क्या कहती हैं, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास से लागू हुए संविधान की वजह से मिले आरक्षण को जातिवादी मानसिकता की सरकारें प्रभावहीन बनाने और खत्म करने में लगी हुई हैं। बड़ी बात निकल कर आई। और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मायावती जी का ये बयान निकल कर आया, और तमाम वो राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां लगातार आरक्षण पर कुठाराघात कर रही हैं, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी समाज, पिछड़े समाज, इन सब का जो आरक्षण लगातार जो है हनन किया जा रहा है। लोग लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है। उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा संज्ञान लिया है
है और संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों पर एक बड़ा हमला किया है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से जो असल मुद्दे थे भारत देश के, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, इन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और तमाम विरोधी राजनीतिक पार्टियां धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति कर रही हैं और इसका बड़ा फायदा जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वो जो जनता के असल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके गई थी और ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से आरक्षण पर हमले कर रही हैं, भारत में एससी, एसटी, ओबीसी समाज का जो आरक्षण है उसे कमजोर करते हुए जा रहे हैं, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया और मोदी सरकार पर हमला करने के साथ ही साथ कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया है, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है। और वहीं आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने इन दोनों राजनीतिक पार्टियों पर पूंजीवादी जो सरकारें हैं उनका होने का भी एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि किस तरीके से ये आरक्षण को समाप्त करती हुई राजनीतिक पार्टियां हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उस मजबूती का अंदाजा आप इस बयान से भी लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश से ज्यादा राजस्थान में भारी पड़ सकती है बसपा। मायावती के उतरने से बदलेगा गेम, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और राजस्थान में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं इसका जो बड़ा जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें लाखों की तादाद में जो लोग हैं, जो जन समर्थन है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती को मिल रहा है। और ये तमाम न्यूज़पेपर जो हैं वो लगातार बसपा की मजबूती को देखते हुए कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं कि उसकी खबर को दिखाना इनकी मजबूरी हो गई है। और कहीं ना कहीं बसपा जिस तरीके से ये खबर निकल कर आई कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा मजबूत जो है राजस्थान में नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी, और इससे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका गेम बिगड़ेगा। कि इसी यही बड़ी वजह है कि जो राजनीतिक पार्टियां चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों के तमाम समीकरण, तमाम जो खेल ये कर रही थी वो खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राजस्थान की अगर बात किया जाए तो राजस्थान में हमेशा से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही दोनों राजनीतिक पार्टियां ने राज किया है। और वहां पर जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी समाज पर जिस तरीके से जुल्म, जाति और अत्याचार हो रहा है, उनके संवैधानिक हकों का जिस तरीके से हनन हो रहा है, उनकी स्थिति में जिस तरीके से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जबकि भारत देश को आजाद हुए 70 से भी ज्यादा जो साल हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है उसने बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताई है और यही बड़ी वजह है कि उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी भी लगातार जो उन दबे कुचले मजलूम लोगों के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, महंगाई, आरक्षण, उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आप जिस तरीके से देख रहे हो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बहुजन समाज पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, उसको लेकर अब कांग्रेस जो है और बीजेपी दोनों में लगातार हलचल मची हुई थी। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो तमाम जनसभाएं राजस्थान में शुरू हुई और राजस्थान में जिस तरीके से धौलपुर में पहली रैली धौलपुर और भरतपुर में हुई, इसके बाद अलवर और दौसा में हुई, फिर करौली और गंगापुर में, और आज के दिन अगर देखा जाए तो झुंझुनू में जिस तरीके से आज अंतिम रैली बहुजन समाज पार्टी की है। और लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जो है वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर हैं और बीजेपी की तमाम रणनीतियों से, तमाम नीतियों से वो खासा नाराज नजर आ रही हैं। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही उस पर खासी नाराज नजर आई। यही बड़ी वजह है कि वो बहुत ही ज्यादा जो है बीजेपी पर आक्रामक हो गई हैं और लगातार उस पर हमले करते हुए नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर अगर देखा जाए तो उन्होंने किसानों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और भारत देश में जिस तरीके से बीजेपी की तमाम नीतियां जो किसानों को लेकर बनाई गई हैं और किसानों की हालत जिससे बद से बदतर होती जा रही है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने एक बड़ा बयान जो है वो किसानों के हक में दे दिया है। राजस्थान की धरती से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी कहती हैं
देश के किसानों की हालत दयनीय है। भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण देश का किसान आंदोलित रहा। गलत नीतियों के कारण ही देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। हमारी पार्टी शुरू से ही मांग करती आ रही है कि पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का विकास करने के बजाय यहां आम लोगों का विकास होना चाहिए। जी हां, बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और किसानों को लेकर जो ये बयान आया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बयान में अप्रत्यक्ष रूप से अडानी और अंबानी पर भी बड़ा हमला साधा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूंजीपतियों का विकास करने से बेहतर है कि यहां की जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब किसान वो लोग हैं, उनका विकास किया जाना चाहिए। और भाजपा की गलत रणनीतियों से जो भारत देश का किसान है वो आंदोलित रहा है। बड़ी बात उन्होंने कह दी है और किसानों को लेकर उनकी ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। वहीं आप जिस तरीके से तमाम खबरें रख रहे थे और तमाम इन खबरों में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तमाम जो आरोप हैं वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर लगाया। उन्होंने जाति द्वेष फैलाने का आरोप जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियों पर लगाया। इसके साथ ही साथ वो उन्होंने दौसा से आरक्षण खत्म होने का जो आरोप बात करे लगाया है उन्होंने दोनों विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने। और इसके साथ ही साथ आरक्षण और किसान के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा है। और बीजेपी पर जो जिस आक्रामकता से हमला किया है उन्होंने, जिससे उसके जो तमाम जो विरोधी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो विरोधी हैं, उनके तले की जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। और भाजपा और कांग्रेस ने दलितों का जिस तरीके से कुठाराघात किया, इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। मायावती ने अलवर से जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, और उस हमले में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी जान लेते हैं। राजस्थान के अलवर के बानसूर में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने दोनों पार्टियों को गरीबों का शोषण करने वाली जो है जो पार्टी बता दिया है। बड़ी बात उन्होंने कह दिया है, कांग्रेस और बीजेपी को गरीब विरोधी, गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी उन्होंने बताया है। बड़ी बात निकल कर आई। और करौली में भी उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और पूंजीवादी पार्टी होने का बड़ा आरोप लगाया है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का विकास करती हुई नजर आती हैं। यही बड़ी वजह है कि उन्होंने जो है दोनों राजनीतिक पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर और किसान के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है तिलमिला उठी है। और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो विरोधी थे, जो लगातार कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी डर गई है या वो बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं देती है, तो उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निडर होकर कांग्रेस और बीजेपी को लताड़ा है और उनको उनकी जो असलियत बताई है, और लोगों को जिस तरीके से लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के प्रति वो जागरूक करती हुई नजर आ रही हैं। देश के जो असल मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अन्य राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर लोगों को बरगला कर तमाम चुनाव को लड़ती हुई नजर आ रही हैं। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा अपार जन समर्थन जो है वो लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी पर किसानों की रणनीतियों को लेकर एक बड़ा हमला किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने किसानों की नीतियां अगर अच्छी बनाई होती तो शायद वो किसान आज भारत देश के अंदर आंदोलित नहीं होता। और बीजेपी जो है वो पूंजीपतियों की पार्टी है, उसको पूंजीपतियों का विकास ना कर भारत देश के तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित किसान वर्ग के लोगों का विकास करना चाहिए। बड़ी बात उन्होंने कही है। और जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खेमे में जो है बड़ी हलचल मच गई है। और जिस तरीके से राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे भी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सकते में हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से 3 दिसंबर को क्या कुछ परिणाम होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत देश के जो असल मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है वो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी
आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बहरहाल इन राजनीतिक पार्टियों में क्या कुछ होने वाला है और क्या 3 तारीख को रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो तो आने वाली 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावार हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावार हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? आरक्षण के पक्ष में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ी हो गई है, उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से किसानों के पक्ष में बीएसपी लगातार मजबूती से खड़ी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।